नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन एक बार फिर स्वागत करता है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के अंदर यूज होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप की। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि वी लुकअप के थ्रू आपने हमेशा एक ही टेबल पे काम किया होगा? मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं एक मल्टी टेबल्स पर, यानी एक साथ बहुत सारी टेबल्स और एक वी लुकअप फंक्शन। सोचने में और सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो तक में अंत तक बने रहिएगा और जरूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आज। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने एक्सेल की इस एक्सरसाइज में और आपकी अपनी क्लास में कि हम कैसे मल्टी टेबल वी लुकअप पे काम कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर अपने एक्सेल शीट पर 3 कंपनी डाटा मेंटेन कर रखे हैं। एक अमेजॉन के नाम का है, एक फ्लिपकार्ट के नाम का है और एक ईबे के नाम का है, जिस पर हम लोग जैसे ही काम करेंगे ये ऑटोमेटिक, अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी इस पे हमने कोई भी काम नहीं किया है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और एक बार फिर आपके साथ आता हूं आपके लिए इस टेबल पे काम करने के। दोस्तों, ये टेबल बनाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वी लुकअप पे काम करने में। बट ये अगर करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ 3 टेबल्स बना रखी हैं और ये ब्रांड नेम की टेबल बना रखी है ताकि आपके यूजर को कोई भी ब्रांड टाइप ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है वो। तो मैंने क्या कर रखा है, उसकी एक लिस्ट बना दी है जो बाद में यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के नेम भी आपको टाइप नहीं करने होंगे, मैं सिंपल यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट कर दूंगा। तो ये सारा काम कैसे लिस्ट जनरेट होगी, कैसे एक सिंगल वी लुकअप हमारी इन मल्टीपल टेबल्स पे जाके अपना काम करेगा, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, मैंने टेबल्स आपके लिए बना दी हैं और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन तीनों टेबल्स को एक एक करके नेम प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने पहले टेबल को सिलेक्ट किया, फॉर्मूला रिबन पे जाकर के डिफाइन नेम, और यहाँ पे सिंपल डिफाइन नेम में अमेजॉन लिख के आ रहा है, मैं इसको ओके कर दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा जो भी टेबल के नेम आप यहाँ मेंशन कर रहे हो उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं अपनी सेम ऐसे ही मैं अगली टेबल पे आता हूं, फिर से फॉर्मूला, फिर से डिफाइन नेम, और ध्यान देते रहिएगा फ्लिपकार्ट, ये मेरी एक और टेबल का नाम। फिर मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम, और इसका नाम रख दिया था ईबे। तो ये ऑलरेडी इन्हीं नामों से टेबल्स क्या हुई मेरी सेव हो चुकी हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो नेम मैनेजर में जा करके आप अपनी टेबल्स के नाम और उनकी रेंजेस देख सकते हो कि कौन सी टेबल की रेंज कहां तक है, ये देखिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टास्क पर कि जहां पे हमें अप्लाई करना है वी लुकअप फंक्शन। तो वी लुकअप से पहले आइए एक और काम करते हैं, ब्रांड नेम। जैसे मैंने पहले बताया है कि आपके क्लाइंट से या हमारे किसी भी कस्टमर से नाम टाइप करने में गलती हो सकती है, तो जिस वजह से वी लुकअप अपना काम या रिजल्ट प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके सभी की लिस्ट यहाँ जनरेट कर देते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास जितने ब्रांड हैं उनकी एक मैंने लिस्टिंग कर रखी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्रांड नेम के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है दोस्तों। डाटा रिबन पे जाइएगा आप लोग, डाटा वैलिडेशन में, और ये डाटा वैलिडेशन के अंदर मिलेगा एक लिस्ट का ऑप्शन, और सोर्स में जा करके आपको क्या कर लेना है, सिर्फ अपने ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेने हैं। मेरे सिलेक्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रांड नेम आपके आ गए। प्रोडक्ट नेम में मैंने कहा था कि प्रोडक्ट की भी नेम में गलतियां हो सकती हैं हमारे क्लाइंट से, तो मैं वापस से आता हूँ और जितने भी प्रोडक्ट्स के नेम हैं मैं उनकी भी एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से उनकी लिस्ट, मैंने किसी भी टेबल से ले लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी इसी टेबल से ले। आपके प्रोडक्ट के नेम सभी में अवेलेबल है, तो आप इन तीनों में से किसी से भी सिर्फ प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट करने हैं आप लोगों को दोस्तों, और इसके अलावा कोई बेसिक सिलेक्शन नहीं करना है। ओके, ये लीजिए, तो ये हमारे ब्रांड नेम आ गए। ये हमारे यहाँ पर जितने आइटम्स उन ब्रांड में अवेलेबल हैं वो सारे आ रहे हैं। तो आइए अब अप्लाई करते हैं वी लुकअप बहुत जल्दी से, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे क्या पता आपने कुछ नहीं सिलेक्ट किया हो, तो वो क्या देगा,
या फिर आपका फंक्शन गलत हो तो वो क्या देगा। तो इसलिए हम लोग वी लुकअप के साथ काम करेंगे इफ एरर पे। तो इफ एरर फंक्शन से हम लोग क्या करवा रहे हैं कि अगर मेरा वी लुकअप का फंक्शन कोई वैल्यू नहीं पिक कर पा रहा है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे वो 0 दे देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वी लुकअप फंक्शन लिया, लुकअप वैल्यू में मैं अपना प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और टेबल एरे की जगह पर, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर टेबल का नाम ना देकर के इनडायरेक्ट फंक्शन में अपने ब्रांड नेम की सेल को सेलेक्ट कर देगा, कॉमा 2,0, क्योंकि दोनों ही टेबल्स में, या जितनी भी टेबल्स है उसमें एमआरपी जो है वो सेकंड नंबर के कॉलम में ही लिखी हुई है। तो बेसिक वी लुकअप का रूल आपको पता होगा। और यहां पे मैंने दे दिया प्लेस 0। तो अभी चूंकि आपने कोई भी ब्रांड नेम, कोई भी प्रोडक्ट नेम नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो वी लुकअप आपको रिटर्न कर रहा है 0। यूनिट आपको बतानी है। बिल पर भी हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, रेट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यूनिट से, और यहां पे ये रुपीस का सिंबल में लगवा दे रहा हूं दोबारा से। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए अपने फॉर्मेट पेंटर को यूज करो और यहां पर रुपीस का सिंबल अप्लाई करवा दो। तो आइए चेक करते हैं हमारा वी लुकअप सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रहा आपका ब्रांड नेम। अभी कुछ नहीं आया क्योंकि अभी आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया था, और जैसे ही आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए जो भी अमाउंट या प्राइस है वो उस टेबल से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने ब्रांड चेंज कर दिया, देन उसकी एमआरपी ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल से रिफ्लेक्ट होने लग गई है। तो ये देखिए ये हमारा प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। सपोज आप में से किसी ने ब्रांड नहीं सिलेक्ट किया है, सिर्फ आइटम नेम सिलेक्ट कर रहे हो, तो आइटम नेम सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको अपनी कंपनी नेम या ब्रांड नेम भी बतानी है। बिल बट ऑब्वियस है तभी जनरेट होगा जब आपने यूनिट दे रखी होंगी। तो ये है हमारा वी लुकअप विद मल्टीपल टेबल। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और इस पर अपनी प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये अभी तक आपको इतने आसान तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हमारे साथ बने रहिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।